वेलकम बैक टू एडवांस पाइथन कोर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम पॉलीमार्फिज्म को डिस्कस करेंगे कि पॉलीमार्फिज्म क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, ये काम कैसे करती है, और सबसे आखिर में हम इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पॉलीमार्फिज्म होती क्या है। पॉलीमार्फिज्म मींस वन इंटरफेस मैनी फॉर्म्स। यानी पॉलीमार्फिज्म का जो सिंपल मतलब है वो ये है कि वन इंटरफेस और मैनी फॉर्म्स। यानी इस बात का ये मतलब है कि एक चीज़ होगी और उसकी मुख्तलिफ शक्लें होंगी, एक चीज़ होगी उसके मुख्तलिफ बिहेवियर्स होंगे। अगर हम यहाँ नीचे देखें, द सेम मेथड और फंक्शन कैन बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज यूजिंग इट। यानी सेम मेथड नेम, सेम फंक्शन, यानी जो हमने क्लासेस पिछली वीडियोस के अंदर क्लासेस में हमने जो मेथड्स और फंक्शंस बनाए, वो वाले मेथड और फंक्शन यानी सेम होंगे, और जो इसका बिहेवियर होगा उन मेथड और फंक्शंस का वो डिफरेंट होगा डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। पॉलीमार्फिज्म की इस बात को हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने प्रोग्रामिंग के अंदर प्लस ऑपरेटर को यूज़ किया। प्लस ऑपरेटर क्या करता है, ये ऐड भी करता है, ये कॉन्कैटिनेट भी करता है। जैसे हम कहते हैं 5+3, तो दो इंटीजर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा 5+3 का वो 8 मिलेगा। बट जब हम हेलो प्लस वर्ड करते हैं, यानी दो स्ट्रिंग को जब हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, दो स्ट्रिंग के अंदर जब हम प्लस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, तब हमें ये इंटीजर रिटर्न नहीं करता, तब ये एडिशन नहीं करता, बल्कि तब ये कॉन्कैटिनेशन करता है। यानी ये जो प्लस ऑपरेटर है ये है तो एक ही चीज़, बट दो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर इसने डिफरेंट तरह से बिहेव किया, डिफरेंट आउटपुट दी। इंटीजर के टाइम हमें 8 मिला और स्ट्रिंग के टाइम हमें हेलो वर्ड मिला। तो बिल्कुल यही बात है पॉलीमार्फिज्म के अंदर कि सेम मेथड या फंक्शन होगा, बट वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह से बिहेव करेगा। हम इसको समझने के लिए इस बात को हम ये देख लेते हैं कि हाउ पॉलीमार्फिज्म वर्क्स इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पॉलीमार्फिज्म काम कैसे करती है। असल में जो है पॉलीमार्फिज्म की दो टाइप्स हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमार्फिज्म। हम दोनों टाइप्स को वन बाय वन देखते हैं, उसके बाद हमें ये समझ आ जाएगा कि पॉलीमार्फिज्म काम कैसे करती है। तो हमारे पास जो है पहली हमारे पास जो टाइप है वो यहाँ पे है कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिज्म को हम मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं। ये होती क्या है, ये सिंपल जो है ये इसके अंदर हम डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है इन्वॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से इसका बिहेवियर चेंज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। यानी इसमें फंक्शन नेम सेम होगा, फंक्शन एक ही होगा सेम नेम के साथ हर टाइम, बट इसके अंदर जो है डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन्वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से उस सेम फंक्शन का जो बिहेवियर है वो चेंज होगा। वो सेम फंक्शन डिफरेंट तरह की आउटपुट्स जनरेट कर रहा होगा। तो ऐसी ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिज्म या मेथड ओवरलोडिंग। इसके लिए हमें कोलैब में जाना पड़ेगा और वहाँ जाके हम जब इसकी एक एग्जांपल ट्राई करेंगे तब हम इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास, और इस क्लास को मैं नाम देता हूँ कैलकुलेशन। एंड यहाँ पे मैं आके एक मेथड बनाता हूँ डेफ। मेथड का नाम मैं रख रहा हूँ कैलकुलेट, एंड सेल्फ का हम यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे सेल्फ के साथ हमें जो है कुछ पैरामीटर्स भी बनाने हैं, ए और बी एंड सी। ये जो बी एंड सी है इसको मैं दे रहा हूँ ज़ीरो इनिशियली, जो है मैं इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, एंड सी को भी। ए को हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे। ऐसा हमने क्यों किया है ये आपको अभी समझ आएगी। हम यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी एंड सी। हमें इसको लोअर में लिखना है क्योंकि हमने ए वेरिएबल जो है वो लोअर केस में बनाए। तो अब नीचे चलेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एंड ऑब्जेक्ट को हम क्लास से इनिशियलाइज कर लेते हैं कि ये कैलकुलेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाए। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके इस फंक्शन को कॉल करते हैं, पैरामीटर का यूज़ भी हम करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट। एंड यहाँ पे मैं जो है 4 यूज़ करता हूँ और 3 यूज़ करता हूँ। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिला 7। 7 हमें इसलिए मिल रहा है
कि इनिशियली ए के अंदर कुछ नहीं था, जब हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो 4 जो है वो ए में चला गया, 3 जो है बी में चला गया। बी में इनिशियली 0 था बट इस 3 ने 0 को ओवरराइड किया और सी के अंदर 0 ही था। जब हमने ऐड किया 4 प्लस 3 प्लस 0, तो 0 की वजह से कोई इफेक्ट नहीं डाला तो 7 आंसर आ गया। अब अगर हम एक और पैरामीटर यूज कर लेते हैं, यहाँ पे 3 के साथ मैं करता हूँ 5। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास अब रिजल्ट डिफरेंट है, 12। 12 इसलिए कि सी के अंदर भी अब 5 चला गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो है 7 प्लस 5 12 हो गया। अब अगर हम इसको दो पैरामीटर के साथ हमने देख लिया, 3 के साथ देख लिया, अगर हम एक पैरामीटर यूज करें तब हमें क्या आउटपुट मिलती है, तब हमें जो है यहाँ पे मिलता है 12, सॉरी 4। 4 इसलिए कि ए के अंदर 4 गया और बाकी सारे 0 थे, तो जिसकी वजह से हमें 4 रिटर्न हो गया। तो ये यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि कैलकुलेट है, सेम फंक्शन नेम है, सेम फंक्शन को हम बार बार कॉल कर रहे हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट आउटपुट्स मिल रही हैं। तो ये जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है कि डिफरेंट पैरामीटर्स की वजह से बिहेवियर डिफरेंट हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर भी बात की थी। तो नेक्स्ट जो दूसरी टाइप है हमारे पास वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। इसको हम मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। अच्छा, ये होती क्या है, ये होती है अ चाइल्ड क्लास चेंजेस द बिहेवियर ऑफ अ पेरेंट क्लास मेथड। यानी यहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस इन्वॉल्व हो गई है। इन्वॉल्व किस तरह हुई है कि हम यहाँ पे पेरेंट क्लास बनाएंगे, फिर उस पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करेंगे। जब हम चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट बना के जब हम पेरेंट क्लास वाले जो फंक्शन है जो सेम नेम के साथ होगा और चाइल्ड क्लास में भी वो होगा, तो जब हम उसको कॉल करेंगे तो चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास के बिहेवियर को चेंज करेगी। पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड होगा वो उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, आपको उससे बेहतर समझ आएगी। तो यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, और एक क्लास का नेम मैं बना लेता हूँ एनिमल एंड डेफ। और यहाँ पे जो फंक्शन का मैं नेम रखने वाला हूँ वो है साउंड एंड सेल्फ। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं सम जेनेरिक साउंड्स। यानी एक एनिमल हमने क्लास बनाई है, किसी एनिमल के नेम से नहीं बनाई, एक जनरल क्लास है तो हम कह लेते हैं कि जेनेरिक साउंड्स होती हैं एनिमल्स की। यानी जेनेरिक साउंड कोई स्पेसिफिक हम नहीं कर रहे। अब हम नीचे आ रहे हैं और एक और क्लास बनाते हैं। क्लास का मैं नेम रखता हूँ डॉग एंड इसको मैं इनहेरिट करता हूँ एनिमल से। अब क्या होगा, अब डेफ साउंड एंड यहाँ पे मैं जो है सेल्फ का यूज करके यहाँ पे मैं जब प्रिंट करता हूँ तो मैं डॉग की वॉइस जो है वो प्रिंट कर लेता हूँ, यानी बार्क। अब मजीद हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे मैं जाके एक और क्लास बनाता हूँ। उस क्लास का मैं नाम रखता हूँ कैट और इसको हम डॉग से इनहेरिट करते हैं, डॉग। एंड यहाँ पे सेम फंक्शन नेम एंड प्रिंट करते हैं हम कैट की वॉइस प्रिंट कर लेते हैं। एंड अब नीचे आके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और असल मैजिक देखते हैं। उससे पहले आप ये देख लें कि एनिमल हमारी पेरेंट क्लास है, मोस्ट पेरेंट। डॉग एनिमल की चाइल्ड क्लास है और कैट जो है वो डॉग की चाइल्ड क्लास है। तीनों क्लासेस के अंदर फंक्शन का नेम सेम है। अब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमने देखना ये है कि कौन सा फंक्शन कब कॉल होता है, यहीं से हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की समझ आएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं S1 एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं एनिमल क्लास का यूज करके। तो यहाँ पे मैं जब S1 से साउंड को कॉल करूँगा तब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है आप ये देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ है सम जेनेरिक साउंड्स, यानी हमने एनिमल से ऑब्जेक्ट बनाया और जब हमने कॉल किया तो हमारे पास ये वाली एनिमल के अंदर जो फंक्शन है उसकी आउटपुट मिली। अब हम अगर एक S2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं डॉग क्लास से एंड S2 डॉट साउंड। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है वो डॉग जो क्लास के अंदर साउंड फंक्शन था उसकी हमारे पास आउटपुट हमारे मिल रही है। सॉरी, यहाँ पे बार्क ये वाली। अब हमें ये क्यों मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है कि डॉग चाइल्ड क्लास है, एनिमल पेरेंट क्लास है। अब चाइल्ड क्लास की वजह से एनिमल के अंदर जो मेथड था उसका बिहेवियर चेंज हो गया।
अब एनिमल था पेरेंट, मोस्ट पेरेंट, तो उसका साउंड फंक्शन कॉल होने के बजाय जो चाइल्ड क्लास के अंदर जो साउंड फंक्शन था वो कॉल हो गया। तो ये सिंपली इस बात का मतलब है, और यही जो है वो हम कह रहे हैं कि चाइल्ड क्लास की वजह से पेरेंट क्लास का जब बिहेवियर चेंज होता है तो हम कहते हैं कि ये जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर हम एक और एग्जांपल इसकी ट्राई करें तो S3 को हम कह लेते हैं कैट से, कैट का ऑब्जेक्ट है ये, और S3 डॉट साउंड, और एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे हमारे पास यहाँ पे जो है वो कैट का जो कैट के अंदर हमने जो साउंड फंक्शन बनाया था वो उसकी आउटपुट हमें मिल रही है। उसकी आउटपुट भी इसलिए मिल रही है कि ये चाइल्ड क्लास है, डॉग इसकी पेरेंट क्लास थी, तो चाइल्ड क्लास की वजह से डॉग वाला फंक्शन या एनिमल वाला कॉल नहीं हुआ, हमारे पास बिहेवियर चेंज हुआ और हमारे पास जो है वो कैट वाला जो है फंक्शन उसकी आउटपुट आ गई। तो सिंपली ये जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है हमारे पास। तो हम चलते हैं वापस। उम्मीद है आपको ये दोनों जो है एग्जांपल्स की समझ आई होगी और इससे आपको इसकी वर्किंग का भी बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। अब हम अगर मज़ीद नीचे आएँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर तो हमारे पास यहाँ है व्हाई पॉलीमॉर्फिज्म इज़ इम्पोर्टेंट। ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? आप इसको इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं और इम्पोर्टेंस से हमें इसकी एडवांटेजेस भी समझ आएंगी। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस या एडवांटेज इसका ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह प्रोवाइड करती है कि वी कैन यूज वन मेथड नेम फॉर मैनी बिहेवियर्स। मुख्तलिफ बिहेवियर्स के लिए हम सेम मेथड नेम यूज कर सकते हैं। जैसे पैरामीटर वाली हमने क्लास एग्जांपल ली, पैरामीटर वाली जो एग्जांपल जिसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स यूज कर रहे थे बट मेथड नेम हमारे पास सेम था तो वो डिफरेंट बिहेवियर्स आ रहे थे। इस तरह इनहेरिटेंस के अंदर भी हमने सेम ही काम किया, तो हम सेम मेथड नेम से डिफरेंट बिहेवियर्स ले सकते हैं। हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है पॉलीमॉर्फिज्म। कोड रीयूजेबिलिटी, नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज या इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये कोड रीयूजेबिलिटी भी हमें देती है। वो किस तरह कि सेम स्ट्रक्चर वर्क्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने जो रिसेंट एग्जांपल ली है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, उसका जो मेन ये यहाँ से यहाँ तक का जो मेन स्ट्रक्चर है वो सेम है, बट हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते जा रहे हैं और हमें जो है डिफरेंट बिहेवियर्स मिल रहे हैं। तो मेन स्ट्रक्चर जो है वो सेम है और जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी है। और उसके बाद है इजी मेंटेनेंस। यू कैन चेंज बिहेवियर विदाउट चेंजिंग मेन कोड, यानी हम मेन कोड को चेंज किए बगैर हम बिहेवियर चेंज कर पा रहे हैं, हमने देखा भी है अभी। और इसी तरह जो है स्केलेबिलिटी है, इजी टू ऐड न्यू क्लासेस विदाउट ब्रेकिंग ओल्ड कोड। ओल्ड कोड को हम ब्रेक किए बगैर न्यू क्लासेस ऐड कर सकते हैं। जैसे इनहेरिटेंस वाली हमने एग्जांपल लिया है कि उसके अंदर हम मज़ीद जो है वो क्लासेस ऐड कर सकते हैं, मज़ीद क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हैं और मज़ीद जो है अपने हिसाब से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। पिछला कोड हमारा ब्रेक नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंस है। इन सब एडवांटेजेस की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक मेन पिलर के तौर पर कंसिडर करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस किया। आप अपने बिहाफ पे जो है मज़ीद एग्जांपल्स को ट्राई कर सकते हैं जिससे आपकी इस पर ग्रिप और ज़्यादा अच्छी होगी।